हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल के आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब जो इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि हर बैच शिफ्ट में इसमें से कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन जरूर से होंगे। मतलब अब आप पे लक पे डिपेंड करता हो सकता है इसमें से कोई से 8-10 क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में आ जाए, किसी के में 4-5 आ जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पूरा ध्यान से देखो तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है विच एड्रेस स्कीम आर यूज्ड बाय IPv4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इसका आंसर है 32 बिट एंड 128 बिट। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक होता है आईपी एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस। तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सबका एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। जैसे कि कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, स्मार्ट वॉच का, सीसीटीवी कैमरे का, स्मार्ट टीवी का, इन सबका एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। और आईपी एड्रेस उस चीज का होता है जो चीज इंटरनेट से जुड़ जाती है, जैसे हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी और आपका ये कैमरा। तो जितने भी ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं उनका आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स जो भी आईपी एड्रेस होते हैं अभी पूरे वर्ल्ड में वो IPv4 के हिसाब से होते हैं 32 बिट में। लेकिन फ्यूचर में जब आईपी एड्रेस ये कम पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये IPv6 स्टार्ट हो जाएगा जो कि 128 बिट में है। तो अभी जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 32 बिट IPv4 के हिसाब से होते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक होता है IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज्ड फॉर IoT आर्किटेक्चर इज आर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो यूनो और क्यूबी बोर्ड। तो स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने आर्डिनो बोर्ड देखा होगा उसी तरीके से ये दो बोर्ड और भी होते हैं, रास्पबेरी पाई और क्यूबी बोर्ड। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है द वायरलेस नेटवर्क टाइप्स दैट प्रोमोट IoT डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज आर। तो स्टूडेंट्स मतलब वायरलेस नेटवर्क कौन कौन से होते हैं जो IoT डिवाइस में यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो सेलुलर 2G 5G नेटवर्क, ब्लूटूथ और नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वायरलेस लिखा था तो ये है, अगर यहाँ पे लिखा होता वायर्ड तो उसमें फिर हम एथरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लीडरशिप ट्रेट्स आर। तो यानी कि नेतृत्व करने की क्या खास बात होती है, विशेषताएं। तो टू इन्फ्लुएंस पीपल, कि आप लोगों को प्रभावित कर सकें, टू गाइड फॉलोअर्स, जो आपके फॉलोअर्स आप उन्हें गाइड कर सकें, और टू अचीव अ कॉमन गोल, और मतलब सामान्य गोल किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की आप इच्छा रखते हो, तो ये नेतृत्व की खास बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा जैसे लिखा है 4 + 5 × 2, तो आपने इसको पहले 5 2 10 किया और 4 ऐड, ये 14 आ गया। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा हुआ तो आपने 4 + 9 किया और 2 से मल्टीप्लाई तो 18 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको पता चला मल्टीप्लाई प्लस में कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जब ब्रैकेट लग गया तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपने पहले से पढ़ा है, ब्रॉडकास्ट का रूल होता है। तो लेकिन यहाँ पे आपने प्रायोरिटी का शब्द समझ गए ना, प्राथमिकता, कि हम पहले किसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, अर्थमेटिक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले होते हैं ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जहां पर ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, और जिसमें भी इज इक्वल टू लग जाता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें एक्चुअली में जो ये हमारा कंप्यूटर होता है, तो अगर हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, रिलेशनल, लॉजिकल और अर्थमेटिक, तो इसमें अर्थमेटिक की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस प्राथमिकता ज्यादा होती है। तो वो जो कंप्यूटर होता है वो पहले अर्थमेटिक वाले ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LDR सेंसर आर मेड ऑफ, कि LDR सेंसर किस चीज से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, PBS और लेड सल्फाइड। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ टू टर्मिनेट एन इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड सी। तो मतलब किसी भी लूप को खत्म करने के लिए यानी कि उससे बाहर आने के लिए क्या चीज यूज होती है, ब्रेक। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, टर्मिनेट का मतलब होता है उससे बाहर आना या खत्म करना, और इनफाइनाइट लूप यानी कि जो लूप लगातार चल रहा है उससे बाहर आने के लिए होता है ब्रेक।
तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम से बाहर आने के लिए नहीं होता है, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए तो होता है एग्जिट, और लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसका आंसर है MQTT। तो स्टूडेंट्स आपको उसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UART स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको आईओटी के पेपर में बहुत ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, जितनी ज्यादा फुल फॉर्म याद होंगे तो आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LDR सेंसर्स। LDR सेंसर क्या चीज होती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, 2 पिन IC और कंट्रोल्स लाइट इंटेंसिटी, मतलब वो प्रकाश की तीव्रता को कंट्रोल करता, तो ये LDR सेंसर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ID एंड टूल्स, मतलब जो IoT के प्रोग्रामिंग्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, आर्डिनो। तो एक्चुअल में IoT के हम जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो होता है। ओके स्टूडेंट्स, विच लेयर इज नॉट मेंशन इन TCP/IP मॉडल, तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, दो मॉडल होते हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल में होती है 7 लेयर्स और TCP/IP मॉडल में होती है 4 लेयर्स। तो जो OSI मॉडल होता है स्टूडेंट्स, इसको हम नीचे से पढ़ते हैं, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशंस और एप्लीकेशंस। और TCP/IP मॉडल को पढ़ते हैं हम नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल लिंक है, तो इन दोनों लेयर का काम इस एक ही लेयर में होता है, नेटवर्क एक्सेस में। नेटवर्क लेयर इधर भी है और यहाँ पे इंटरनेट लिखा, तो यहाँ पर भी नेटवर्क ही लिखा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पे सेशन और प्रेजेंटेशन, ये लेयर दोनों OSI मॉडल में है, ये TCP/IP मॉडल में नहीं है। इन तीनों लेयर का काम एक ही लेयर में होता है। तो बस स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चंस में होता है कि आपका TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं है, तो प्रेजेंटेशन नहीं है, सेशन नहीं है, आपका फिजिकल नहीं है और डेटा लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये पूछा था TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं है, तो वहाँ पे तीनों लेयर थी, नेटवर्क, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, और जहाँ पे इंटरनेट होता है और नेटवर्क, ये एक ही बात होती है। मैं आपको इसके दूसरे पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ नेटवर्क लिखा है, यहाँ इंटरनेट। तो आपको मैं दूसरे पिक्चर में दिखाता हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर लिखा है और यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर लिखा है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर इस वाले में लिखा है नेटवर्क एक्सेस लेयर, और दूसरी वाले में आपका ये लिखा था ये नेटवर्क एक्सेस, तो ये एक ही बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, बस अब आपको याद रखना है OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं, और उसको हम हमेशा नीचे से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर हमें ये याद रखना है कि आपका TCP/IP मॉडल में फिजिकल लेयर नहीं है और डाटा लिंक नहीं है, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन और सेशन ये भी TCP/IP मॉडल में नहीं है, OSI मॉडल में है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Mr. Rahul is seeking feedback after completing and implementing his project. This act represent, मान लो कोई मिस्टर राहुल हैं, उन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अब वो उसके बाद बाकी सबसे अपना ये पूछ रहे हैं फीडबैक कि मैंने भाई कैसा ये काम किया। तो इस चीज़ को कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। तो स्टूडेंट्स फीडबैक का मतलब ये होता है कि हम अपने काम के बारे में दूसरे से पूछते हैं कि भाई वो किस तरह का काम है, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब यहाँ पर आता है आर्डिनो इज अ ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स ओपन सोर्स का मतलब ये भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमें इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, और यहाँ पे लिखा ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। एक्चुअल में ये मतलब है कि जो आर्डिनो कंपनी है इसने अपने हार्डवेयर को, बोर्ड को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है, तो कोई भी कंपनी उसका ही जैसा बोर्ड दूसरा अपना भी बना सकती है। तो इसलिए इसको कहा गया ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म, जिससे कि उस बोर्ड में हर कंपनी और ज़्यादा सुधार ला सके, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LED इंटरफेसिंग विद आर्डिनो एज शो इम्प्लाइज डिजिटल राइड LED पिन लो और डिजिटल राइड LED पिन हाई।
यहाँ पे एलईडी ऑफ एंड ऑन, ये आपको पता ही है, इससे एलईडी ऑफ होती है, इससे ऑन होती है। तो अगर आप लोगों ने आर्डिनो का प्रोग्राम बना रखा है तो स्टूडेंट्स ये बात आपको पहले से पता होगी कि हाँ, जब लो लिखते हैं तो एलईडी बल्ब हमारा ऑफ हो जाता, हाई लिखते हैं तो ऑन हो जाता। आप इस लो की जगह 0 भी टाइप कर सकते हैं और हाई की जगह 1 भी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड्स। तो पहला आपका है सेटअप इज अ स्टार्टअप फंक्शन। तो ये हमारा इसमें सेटअप एक स्टार्टअप फंक्शन होता है। लूप इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली आल्सो नोन एज स्केच। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, अगर आपने आईओटी के प्रोग्राम्स कर रखे हैं तो उसमें एक तो सेटअप फंक्शन होता है और एक लूप फंक्शन होता है। तो सेटअप फंक्शन तो केवल एक बार चलता है और लूप फंक्शन लगातार चलता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। और जो हम वो प्रोग्राम लिखते हैं उसका दूसरा नाम होता है स्केच। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर। मतलब जो आईओटी जितने भी डिवाइस होते हैं उसमें हमें किस किस इंटरफेस की आवश्यकता होती है। तो उसमें तो सेंसर भी लगाना चाहिए, ऑडियो वीडियो के लिए भी होना चाहिए इंटरफेस, और इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आईओटी डिवाइस काम ही नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे है द आईओटी सपोर्ट्स क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स। मतलब आईओटी इनमें से किस चीज को सपोर्ट करता है? तीनों चीज को करता है। तो फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है? जैसे मान लो आपने कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करी है तो आप उसे कल यहीं देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरा सर एक गुड़गांव में है और एक आपका बेंगलोर में है, तो हम क्या करते हैं, नेट पे एक स्पेस परचेज कर लेते हैं, नेट पर स्पेस, और उस स्पेस पे वहां पर हम अपने फाइलें सेव करते हैं। तो जहां पर हमारा ऑफिस अगर मान लो दिल्ली में है तो वहां से भी हम उस फाइल को देख सकते हैं, बेंगलोर में है तो वहां से भी देख सकते हैं। तो उस चीज को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब नेट पर वेब पे हम स्पेस परचेज कर लेते हैं और वहां पे फाइल सेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स, ये भी उसी तरह की बातें, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझोगे। तो आईओटी इन तीनों को सपोर्ट करता है। अगला यहाँ पर हमारा है MQ135 सेंसर। तो एक्चुअल में ये क्या है, आपका गैस सेंसर होता है। एक्चुअल में जो MQ135 है गैस सेंसर है और मॉनिटर एयर पोल्यूशन, यानी कि वो एयर पोल्यूशन को चेक करता है। तो MQ135 के दोनों काम है। तो इसका आंसर हमारा है बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू। ह्यूमिडिटी सेंसर इनमें से किससे रिलेटेड है? तो जो DST11 ये एक ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। हाइग्रोमीटर, इसमें भी ह्यूमिडिटी सेंसर लगा होता है। और पार्ट्स पर मिलियन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी होती है जैसे हवा में नमी जो होती है उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड ये तीनों बातें हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच इन आर्डिनो आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन .ino। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, जो हम आर्डिनो का प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको स्केच बोलते हैं। तो जो फाइल सेव होती है उसके आगे एक्सटेंशन होता है .ino। और पाइथन में जब हम कोई फाइल सेव करते हैं उसके आगे लिखा होता है .py, which is IoT Integrated Development Environment ID and Tools। तो हमारा जो आर्डिनो के लिए जो टूल्स यूज होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं वो होता है हमारा आर्डिनो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IR सेंसर आर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो फ्रेंड्स IR सेंसर का यूज होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। तो ये हमारा IR सेंसर होता है। इसमें क्या पे व्हाइट बल्ब होता है और एक ब्लैक होता है। तो व्हाइट बल्ब जो होता है ये ट्रांसमीटर का काम करता है, जो कि इंफ्रारेड वेव्स को निकालता है। और ब्लैक जो होता है आपका बल्ब, ये उसको रिसीव करता है, ये ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। तो इसका यूज आमतौर पे जो रोबोट्स होते हैं, गेम्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें यूज होता है। जैसे रोबोट वाला गेम होता है कि जैसे वो कहीं पर चल रहा है, अब सामने जैसे ही इसकी कोई दीवार आएगी, कोई भी टेबल मेज आएगा फर्नीचर, तो इससे वेव्स निकलेंगी, टकराएंगी और लौट के आ जाएंगी और फिर वो घूम जाएगा, उसे पता चल जाएगा मेरे सामने कोई चीज आ चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मतलब इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। तो फ्रेंड जो ये इंफ्रारेड सेंसर होता है, इसकी एक कमी ये होती है, तो एक तो इसकी रेंज बहुत कम होती है कि जब इसके पास मतलब दीवार काफी पास आ जाएगी तब ये प्रॉपर काम करेगा। और दूसरी इसकी कमी होती है, ये अंदर रूम में तो काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा सनलाइट में यूज करोगे तब ये प्रॉपर काम नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी PWM पिन्स डज द आर्डिनो यूनो हैव। तो हमारे आर्डिनो बोर्ड में जो PWM पिन्स होती है वो होती है 6। PWM की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ कि इसके अंदर हमारे यहाँ पर कितने पिन हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये टिल्ट का निशान होता है, इसको हम PWM पिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम गिनते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद रखना है
जो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है इस पे कितनी पिन होती है हमारी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम आर, मतलब आईओटी जो भी बेस्ड सिस्टम हमारा डिवाइस होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कंपलसरी है। एक तो सेंसर होना जरूरी है, एक्चुएटर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स। तो स्टूडेंट सेंसर तो आपको पता ही है कि आईओटी डिवाइस में सेंसर ही मेन होते हैं। सेंसर का काम होता है कि जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट में आसपास हो रहा है तो उसको वो फील करते हैं, सेंस करते हैं और डेटा को हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं। एक्चुएटर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से मशीन्स होती है जो कि किसी भी मशीन को स्टार्ट करती है, बंद करती है। जैसे आप मॉल में जाते हो तो उसमें एक्सीलेटर मशीन्स होती है, तो अगर हम उसे लगातार चलाते रहेंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगी। लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पे जब भी कोई आगे ह्यूमन खड़ा हो, इंसान खड़ा हो, तो वहाँ पे एक सेंसर लगा होगा तभी वो मशीन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्चुएटर्स होता है जो उस मशीन को स्टार्ट करता है और बंद करता है। माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर का ही छोटा रूप होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर तो हमारे सीपीयू में, कंप्यूटर में लगा होता है जहाँ पे ज्यादा प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग की, और जहाँ पे आपके कम प्रोग्राम्स की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्डिनो बोर्ड में ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पर ये डिजिटल पिंस है, ये 0 से लेके 13 यानी कि 14 पिंस होती हैं। ये आपका एनालॉग पिंस होती है 0 से लेके 5 तक 6 पिंस। तो स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या होता है, यहाँ पे इधर की साइड में तो जो भी पिन लगती है, जो भी हमारे चीजें लगती हैं डिवाइस, वो आउटपुट के लिए होते हैं। जैसे हम एलईडी बल्ब इधर लगाते हैं, और जो सेंसर्स होते हैं हमारे एनालॉग वाले उनको हम इधर लगाते हैं, जिससे कुछ भी इंफॉर्मेशन रीड की जाती है, इनपुट लिया जाता है। तो इधर आमतौर पे सेंसर इनपुट वाले होते हैं और इधर जो भी एलईडी बल्ब है, मोटर है, पंखा है, फैन है, तो वो सब इधर यहाँ पे आउटपुट की साइड में लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द OSI लेयर दैट अरेंज सिग्नल्स इनटू लॉजिकल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कार्ड फ्रेम्स। तो स्टूडेंट्स OSI मॉडल में क्या होता है, एक लेयर ऐसी होती है जो कि हमारे सिग्नल्स को अरेंज करती है लॉजिकल यूनिट्स में, और वो चीज कहलाते हैं फ्रेम्स, यानी कि वो फ्रेम्स बनाती है। तो वो कौन सी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर। तो OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर का ये काम होता है कि वो सिग्नल्स को लॉजिकल यूनिट्स में सेट करती है जो कि फ्रेम्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज कंट्रोल सिस्टम दैट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको उसकी फुल फॉर्म याद होगी, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, SISO, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ केबल हैज ग्लास सेंटर कोर, फाइबर ऑप्टिक। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, अब मतलब नेट चलाने के लिए जो सबसे अच्छी वायर होती है, केबल होती है, वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अंदर ग्लास की क्लियर होती है जिसे हम बोलते हैं कोर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ वायरलेस नेटवर्क यूज टू वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, रेडियो। तो स्टूडेंट जो भी वायरलेस नेटवर्क होता है वो वेव्स को, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल। तो ये परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स वैसे तो आपको पता होगा, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है 20/3 और ये लिखा है पे 20%3। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये तो आंसर हमें देगा 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 6 18, तो ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। और ये वाला जब हमें करेंगे तो 3 6 18, तो नीचे हमारे रिमाइंडर 2 बचा, तो ये हमें 2 आंसर देगा और ये 6 पॉइंट हमें इस तरीके से देगा। तो ये तो हमें देता है क्वेश्चन और ये हमें देता है रिमाइंडर। तो इसका आंसर आएगा 6.666 और इसका आंसर आएगा आपका 2, ये रिमाइंडर देगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफॉल्ट मेथड्स इन आर्डिनो प्रोग्राम्स आर। तो यहाँ पे सेटअप एंड लूप। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं ये ब्रैकेट, सपोज हमने यहाँ पे लिखा कैट, तो हम इसे कैट फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन और मेथड एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन और मेथड एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है हमारे आर्डिनो में 2 होते हैं मेथड, एक तो सेटअप और लूप। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कोड इन आर्डिनो स्केच इज प्रोसेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो स्केच में हमने आर्डिनो में जो प्रोग्राम लिखा उसको हम बोलते हैं स्केच। तो पहले वो ऊपर वाले लाइन को रीड करेगा, फिर नीचे लाइन को, फिर उसके बाद, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट ऑल स्टेटमेंट्स रिटन आर्डिनो लैंग्वेज मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। मतलब आर्डिनो में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हर लाइन में आखिर में क्या होता है, सेमीकोलन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा था आईओटी के पेपर में आपको जितनी ज्यादा फुल फॉर्म याद होगी तो आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटअप फंक्शन डिफाइंस। तो सेटअप फंक्शन में क्या क्या चीजें डिफाइन होती है? पिन फंक्शनलिटी यूजिंग द पिन मोड फंक्शन, इनिशियल स्टेट ऑफ पिन्स, इनिशियलाइज क्लासेस एंड वेरिएबल्स। तो सेटअप फंक्शन में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें कौन से पिन पे हमें इनपुट चाहिए, कौन से पिन पे आउटपुट चाहिए, और हम वेरिएबल्स भी डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा सम ऑफ कंपाइल एरर आर्स, यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसे कंपाइल भी बोलते हैं रन कराने को, तो वो क्या क्या एरर, क्या क्या उसमें गलती हो सकती है? मिसिंग सेमीकोलंस और पैरेंथेसिस, कहीं पर हो सकता है हमारा सेमीकोलन छूट गया और कहीं पे पैरेंथेसिस। तो स्टूडेंट्स आपको वैसे पता ही है इस चीज को तो हम बोलते हैं सेमीकोलन, और ये जो ब्रैकेट बंद होता है इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ओके स्टूडेंट मिसिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस, मान लो आपने कोई वेरिएबल का यूज तो कर रहे हैं और उसे आप इनिशियलाइज करना भूल गए। मिस स्पेलिंग्स एंड रॉन्ग कैपिटलाइजेशंस, जैसे आपने यहाँ पे जैसे पिन मोड होता है तो उसमें पिन मोड में एम कैपिटल होता है, आप वो कैपिटल में लिखना भूल गए, या मिस स्पेलिंग जैसे उसमें आप पिन मोड डिजिटल राइट की स्पेलिंग गलत कर देते हो, तो ये आपकी मिस्टेक हो सकती है। विच इज नॉट एन IoT डिवाइस, इनमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है? तो ट्यूबलाइट, क्योंकि स्मार्ट वॉच, एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप ये तीनों आपके IoT डिवाइस ही कहलाते हैं। व्हाट इज एन IoT नेटवर्क? अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, मतलब IoT नेटवर्क क्या होता है? जो बहुत सारे हमारे IoT डिवाइसेस हैं उनको इंटरकनेक्ट करना आपस में, तो वो आपका IoT नेटवर्क कहलाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LLN? लो पावर लूसिड नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ HART, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड इन वाईफाई WPA। तो WA की फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होती है तो आप समझ जाते हैं कि वाईफाई में सिक्योरिटी के लिए क्या यूज किया जाता है? WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। मैक एड्रेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क एड्रेस। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने वीडियो में बताया था ना कि दो चीजें होती है, एक IP एड्रेस और एक नेटवर्क एड्रेस। तो मैक एड्रेस तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है, और IP एड्रेस तब होता है जब हम उससे डिवाइस को नेट से कनेक्ट करते हैं। तो मैक एड्रेस का यूज भी किस चीज के लिए किया जाता है? नेटवर्क एड्रेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेकिंग अ मशीन लैंग्वेज। ओके अब यहाँ पे है टू सिक्योर डाटा ऑन IoT डिवाइस, कि हम अपने IoT डिवाइस के डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड को चेंज करते रहें। अपडेट योर एवरी डिवाइस, जैसे हम अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं तो ऐसे IoT डिवाइस को भी अपडेट करते रहना चाहिए। और अवॉइड यूजिंग डिवाइस दैट आर रिस्की, और जो जोखिम भरे डिवाइस होते हैं उन्हें यूज करने से बचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंसर मेजर द मॉइस्चर लेवल यूजिंग ह्यूमिडिटी, मतलब कौन सा सेंसर होता है जो कि नमी का इस्तेमाल करके नमी के लेवल को पता लगाता है? तो उसके लिए होता है कैपेसिटिव सेंसर। विच प्रोटोकॉल इज लाइटवेट? MQTT। तो स्टूडेंट्स जैसे हमारा FTP प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है, इसी तरीके से होता है MQTT। और ये प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये प्रोटोकॉल कोई हार्डवेयर नहीं होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी कि किसी भी काम को करने का तरीका। ओके स्टूडेंट्स तो मैं आपको MQTT के बारे में कुछ और भी एक्सप्लेन करता हूँ। MQTT की फुल फॉर्म होती है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स ये लाइट वेट होता है, लो बैंडविड्थ पे काम करता है, इसका स्पेशल यूज IoT डिवाइस में होता है, और मशीन टू मशीन मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर के द्वारा और भी समझते हैं तो ये कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इधर तो पब्लिशर है और इधर सब्सक्राइबर है, और बीच में MQTT ब्रोकर है। तो ये पब्लिशर क्या होता है? जैसे कोई भी डिवाइस लगा, मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मैसेज भेजना है तो उसके लिए ये है। तो ये भी एक तरह से डिवाइस है और ये दोनों भी कोई डिवाइस है, और बीच में जो ये होता है हमारा सर्वर होता है। तो MQTT क्या करता है? मतलब मैसेज को डायरेक्ट सेंड नहीं करता है, वो उसको बीच में पहले सर्वर पे भेजता है और फिर सर्वर से वहां पर भेजाते हैं। तो इस डिवाइस पे मान लो कोई सेंसर लगा हुआ है टेम्परेचर का, और यहाँ पे ये दो टेम्परेचर मतलब दो डाटा इधर सेंड करेगा, एक तो आपका मान लो टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। यहाँ पर आपके दो डिवाइस हैं, एक इस डिवाइस ने तो टेम्परेचर वाला वो डाटा सब्सक्राइब कर रखा और एक ने ह्यूमिडिटी वाला डाटा सब्सक्राइब कर रखा। तो जब यहाँ से तो दोनों डाटा यहाँ पे सर्वर पे भी जाएंगे, पर ऑटोमेटिक इधर तो जाएगा आपका टेम्परेचर वाला डाटा और इधर ह्यूमिडिटी वाला डाटा।
ओके स्टूडेंट्स, तो बस आपको ध्यान रखना है एमक्यूटीटी प्रोसेस में क्या होता है, इधर एक डिवाइस होता है जिसे हम पब्लिशर बोलते हैं, यानी कि कोई सेंसर लगा होगा, बीच में आपका एमक्यूटीटी ब्रोकर होता है जो एक्चुअल में सर्वर होता है। सर्वर दो हो सकते हैं, लोकल सर्वर और क्लाउड सर्वर, ठीक है। और ये भी आपके सब्सक्राइबर हैं, यानी कि कोई डिवाइस है, तो कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल्स हो या कंप्यूटर लैपटॉप हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर यूज विच इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, UART, ठीक है। अब यहाँ पे विच सेंसर इज LM35 टेम्परेचर सेंसर। तो LM35 क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर। और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो आपको पता ही है। तो स्टूडेंट्स जब आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको मैं कंफर्म बताता हूँ, इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ओके